हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। हालांकि एक जो मुद्दा है बहुत ही मार्मिक मुद्दा है, बहुत ही ऐसा मुद्दा है जो दिल को छू सकता है। आज ये वीडियो उन सब बच्चों को डेडिकेटेड है जो बच्चे CS एग्जाम में फेल हो जाते हैं। उनको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे बिना देखे आपको आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। बच्चों, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बहुत सारे बच्चों को पर्सनली देखते हुए और सभी हालात को, सिचुएशन को एनालाइज करते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप इसे लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं CS कोर्स की। आप जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि CS कोर्स एक आसान कोर्स नहीं है। CS कोर्स नहीं है आसान, आग का दरिया और डूब के जाना है। अब पहली बात जो मैंने बोली, CS कोर्स नहीं है आसान, आग का दरिया और डूब के जाना है। बच्चों, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम आज फेल हो गए हैं, आज क्योंकि आप आज सोच रहे हो कि आप आज फेल हो गए, CS कोर्स में फेल तब तक नहीं होता जब तक कि वो एग्जाम देना ना छोड़े। बिल्कुल सही बात बोली मैंने। आप फेल तब तक नहीं हो जब तक आप ना मान लो कि आप फेल हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कोर्स इतना ही आसान होता, तो इसमें साल में 2 बार पेपर क्यों होते? यहां पर साल में 2 बार एग्जाम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि सबको पता है कि कोर्स इतना भी सिंपल नहीं है कि एक बार एग्जाम दो और पास हो जाओ। अगर आप इतनी झेलने की क्षमता या शक्ति आपके पास नहीं है तो आप CS कोर्स के लिए नहीं बने। CS कोर्स के लिए जो बच्चा चाहिए वो फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग का मतलब होता है जो बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद अगर फेल हो जाता है तो उसी जुनून, उसी जोश के साथ वो पहले दिन से पढ़ाई स्टार्ट करता है। अगर आपके पास इतना बड़ा दिल है जो इतनी सारी चीजों को आप दिल में रख के और बाहर निकाल के फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, देन ओनली यू आर द एलिजिबल गाय फॉर दिस कोर्स। ये ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है, CS कोर्स जो भी करता है ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, हर उस स्टूडेंट के साथ है, ये हर उस व्यक्ति के साथ है जो CS कोर्स को करता है। वो कभी ना कभी फेल जरूर होता है, लेकिन फेल सिर्फ एक रिजल्ट आने से आप फेल नहीं होते। जिंदगी बहुत लंबी और बहुत बड़ी होती है। ये कोर्स जो है, ये डिग्री जो है, इससे आपको इतना कुछ, इतना नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ मिलती है। तो इतनी आसान तो नहीं है, ऐसे तो नहीं आ जाएगी कि आप लोगे, आप धीरे से इसे लोगे और फटाफट से आपके पास आ जाएगी। इट्स नॉट एन इजी टास्क, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन आप अपने आप को मोटिवेट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी करते वक्त अगर तैयारी में थोड़ी कमी है तो इस बार फेल है, और अगली बार जो फेल होता है वही अगली बार पास होता है। तो इसीलिए अगर आप मन में सोच के बैठ गए हो जी, अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो, जी मैं तो फेल हो गया, जी मैं तो फेल हो गया, अरे भैया फेल हो गया तो क्या हुआ, इस बार हो गया, अगली बार तू पास हो जाएगा। थोड़ी कमी रह गई है, थोड़ी और जरूरत की थी। और अगर बच्चे इसमें फेल नहीं होता तो इसे टफ किस बात का बोलते हैं? तो इसीलिए तो इसको टफ बोला जाता है। दूसरी चीज आप ये समझिए, क्या इसमें कोई ऐसा बोला जाता है कि बस ये 4 अटेम्प्ट ही मिलेंगे, उसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं मिलेगा तो अब आप अटेम्प्ट आपके खत्म, तो कोर्स भी खत्म? तो देखिए, यहाँ सब चीजों को एनालाइज करके ही चीजें बनाई गई है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ फेल वही बच्चा, मैं फिर से ये बात बोलूंगी, आप फेल नहीं हो, आप फेल नहीं हो। तैयारी में थोड़ी कमी, थोड़ी चूक, थोड़ी दिक्कत रह गई, उसको इंप्रूव करो, उसको समझो, परखो और आगे बढ़ो। और अगर पढ़ाई पहले से कर रखी है और थोड़ी और दिक्कत आ रही है तो हमारे यहाँ पे रीअपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 70% डिस्काउंट चल रहा है। सुन लीजिए ध्यान से, 70% डिस्काउंट हमारे यहाँ पे चल रहा है। अब हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य उन बच्चों की, हर एक बच्चों की जो CS स्टूडेंट है, हम किस तरीके से अपने समाज में बच्चों की मदद कर सकते हैं, ये भी हमने बीड़ा उठा लिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा अपना बच्चा जो भी फेल हो चुका है, अगर वो दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल स्ट्रेस न ले, हम आपकी तैयारी कराएंगे। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है हर तरीके से। सिर्फ मैराथन के साथ साथ नहीं, एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, रिवीजन सेशन, और अगर आप पूरा लेक्चर्स लेना चाहते हो तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक है, आप एक बार क्लास जरूर देखना, उसके बाद ही हमारी ज्वाइन करना। और मैं आपसे ये नहीं कह रही कि मैं सिर्फ अपना प्रमोशन करने आई हूँ कि तुम हमसे ही पढ़ो, मत पढ़ो भाई, उससे पढ़ो जिससे अच्छा लगे, लेकिन पढ़ो। मेरा उद्देश्य ये है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि सिर्फ आप पढ़िए, मैं सिर्फ एक फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आज आपको समझाने नहीं आई हूँ, मैं समझाने आई हूँ क्योंकि जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हो, इस पीड़ा को फेस करके ही हर एक व्यक्ति CS बनता है। इस चीज को ना भूले, चाहे मैं हूं या इंडिया में कोई भी इंसान है, ऑब्वियस सी बात है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, सबके साथ दिक्कत होती है, तभी निखर के वो एक पर्सनालिटी बनता है। और आप भी पर्सनालिटी बनने वाले हो। लेकिन अगर आपने सोच लिया फेल हूं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फेल तब तक इंसान नहीं होता जब तक वो खुद ना मान ले। भरा एक पानी में जब जहाज चलता है, भरे पानी से, भरे समुद्र, उसे डुबा नहीं पाता, लेकिन उस जहाज के अंदर अगर एक छिद्र हो जाता है, एक होल हो जाता है, तो वो पूरे जहाज को डुबा देता है। इसलिए बच्चे, जब तक आप अपने मन में ना मान लो मैं फेल हूं, तब तक आप कोई फेल नहीं हो। ध्यान देने वाली बात है, समझ रहे हो? इसीलिए ध्यान दीजिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, पढ़ाई में थोड़ी जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। उठिए, संभलिए और फिर से आगे बढ़िए। देखिए आपका रिजल्ट होगा पॉजिटिव। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि डर के आगे होती है सिर्फ और सिर्फ जीत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।